यह जो मैं आरोप लगाया, सरकार मानहानि का हमारे पर केस करे। अगर जो मैं गलत बोल रहा हूं तो बिहार सरकार को मैं चुनौती देता हूं कि वो मेरे पर मानहानि का केस करे। कोई गोपनीय नहीं था। बजट को लूट के हिसाब से तैयार करने के लिए ईसा वर्मा, जो दीपक कुमार की बेटी हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, नेतृत्व में इस तरह से खुल्लम खोला किया गया, यह भारी जांच का विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल से आर्थिक जांच इकाई से जांच करने का अनुरोध करते हैं। इतना ही नहीं, जांच होने तक दोनों को पदमुक्त करें, नहीं इससे जाहिर होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह काम, भ्रष्टाचार का काम, अनियमितता का काम किया जा रहा है। अगर दीपक कुमार पर और आनंद किशोर पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इससे जाहिर है कि नीतीश कुमार की संलिप्तता मानी जाएगी। नहीं अपने को ईमानदार साबित करना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से दोनों को मुक्त करने का काम करेंगे। महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह सारा कुछ जो घटना हुआ है बिहार में, यह सरकार के मंत्रालय में, सचिवालय में एक अवैध तरीके से घुसपैठिया के तौर पे ईसा वर्मा का प्रवेश कराया जाता है। आने वाले समय में जो मेरी जानकारी है कि अप्रैल के महीने के शुरुआती दिनों में एक बोधि प्राइवेट लिमिटेड को ग्रीन एनर्जी के नाम पर सरकार के विभिन्न विभागों, इस 25 करोड़ के अलावा सरकार के दूसरे विभागों से भी पैसे देने का दबाव बनाने के लिए और निजी कंपनियों से भी जो बिहार में काम करते हैं उनको दबाव बनाने के लिए यह 25 करोड़ के अलावा भी सैकड़ों करोड़ फंड उगाही करने का पूरा प्लान तैयार बिहार की सरकार ने कर रखा है, वित्त सचिव के नेतृत्व में, जो अप्रैल में निश्चित तौर पर इस तरह की बैठक होने का तैयारी कर रखा था। हो सकता है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उसको रद्द करने का कार्यक्रम शायद शुरू कर दे लोग। अगर ये करते हैं लोग इसके बावजूद भी, तो इस देश में जो बैठे हुए लोग हैं, जो डबल इंजन की सरकार के मुखिया, माना जाएगा कि उनकी कोई वजूद नहीं रहा इस देश में और मनमानी तरीके से इस राज्य के भीतर यहाँ है। नौकरी के साथ भी अभी नौकरी कर रहे हैं ना दीपक कुमार जी प्रधान सचिव के रूप में, सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं और बाकी तो जो टैक्स वसूली है सबको मालूम है बिहार में। अब नौकरी के बाद का भी जुगाड़ बिहार सरकार के खजाने से करने का यह षड्यंत्र आपको प्रूफ के साथ मैं दे रहा हूं। आप और इसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र में लिखा है जांच के लिए, और जो हमारे जो साथ जो इसके दस्तावेज हैं, जो आपको लिंक्डइन के जो ये हैं आप देखेंगे, ये दो पेज इधर सम्राट जी बजट पेश कर रहे थे और 2 पेज बकायदा 2 मिनट के भीतर लिंक्डइन पर साझा कर दिया जाता है। जाहिर है कि पूरी योजना, ये जो योजना बनी यह ईसा वर्मा के नेतृत्व में बना कि किस तरीके से राज्य के खजाने को एक प्राइवेट कंपनी के जिम्मे सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके पास कोई भी कार्य का अनुभव नहीं है। दूसरी बात, अनुभव के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको कार्य दिया जाए, क्योंकि उस तरह के कार्य करने वाली दूसरी जो कंपनियां हैं वो जो कम दर पे अगर निविदा देंगी तो उनको इस काम को दिया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जो खुलासा है और उम्मीद करते हैं कि बिहार के भीतर इस पर एक व्यापक चर्चा के जरिए ऐसे भ्रष्ट लोग और भ्रष्ट लोगों के साथ रहने वाले लोगों पे एक जांच एजेंसी के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह उम्मीद करता। सर, आपने कहा कि बजट जब बन रहा था तो ईसा गुप्ता उस बजट बैठी हुई थी, क्या उसके प्रूफ है आपके पास? मैं जो मांग कर रहा हूं कि ईसा वर्मा बिहार सरकार के बजट के दौरान, बनने के दौरान लगातार बैठकों में थी, पूरा सीसीटीवी फुटेज वित्त मंत्रालय उपलब्ध कराए। एक सांसद होने के नाते मुझे यह मांग करने का अधिकार है कि आप उस
वीडियो फुटेज को दिखाएं जिसमें ईशा वर्मा आपकी लगातार बैठकों में शामिल थी। यहाँ तक कि जो उसके प्रोसीडिंग्स तैयार थे उस तक ईशा वर्मा की पहुँच थी। और अगर बैठकों के भीतर का फोटो नहीं दे सकते गोपनीयता के नाम पर, तो क्या जिस दिन बैठकें हुई उस दिन एंट्रेंस पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, क्या वो महिला वो गई कि नहीं गई उस बैठक के भीतर? इतनी तो जानकारी कोई भी दे सकता है। हम तो जानते हैं सचिवालय के हर कोने पर सीसीटीवी फुटेज लगा है। कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री से, प्रधान सचिव से, वित्त सचिव से मिलता है तो इसकी सूचना लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए कैप्चर होता है। आप इस बात का पूछताछ करें वित्त सचिव से। जो मैंने आरोप लगाया है, अगर वो इनकार करते हैं तो मैं सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखाऊंगा उनको कि ईशा वर्मा बैठक में आती थी। ये जो फंड बना है ये नए वित्तीय वर्ष में एलोकेट होगा जो भी, तो कैसे साबित हो रहा है कि ये मोदी फाउंडेशन को देने के लिए है? ये केवल लिंक्डइन पे जो उनका ये लेख है उसके लिंक्डइन के लेख के आधार पर ही नहीं मैं कह रहा हूं, यह पूरी योजना ही ईशा वर्मा के द्वारा बनाया गया है। इस तरह का कोई फंड जब भी बनता है, ये पहली बार बिहार में बन रहा है, तो किसके अप्रोच से बना? और दूसरी बात है, वित्त मंत्रालय इस तरह की चीजों को नहीं देखता, इसके लिए देखता है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन नहीं बन रहा है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन बन रहा है। और ये पूरी बैठक में मैंने कहा 3 महीना तक वो जब बजट का बैठक हुआ है, उसके सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। यह जो मैं आरोप लगाया, सरकार मानहानि का हमारे पर केस करे। अगर जो मैं गलत बोल रहा हूं तो बिहार सरकार को मैं चुनौती देता हूं कि वो मेरे पर मानहानि का केस करे।